दोस्तों, एपिसोड 1422। करण दिग्विजय क्या बच निकले? करण दिग्विजय को अभिनव ने बचाया। अभिनव ने सही टाइम पर आकर दिग्विजय और करण को बचाया। कौन था वो काली जैकेट में वो बूढ़ा आदमी? कौन है वो? क्या दिक्पाली है? कौन है? और ऐसा कोई दुश्मन इतना पावरफुल है, 6 गोलियां लगने के बाद भी सीधा खड़ा होकर पेड़ में छुपे हुए आदमियों को रेड लेजर गन से दिक्पाल और करण के ऊपर निशाना लगाने को कहा। क्या करण ने जो ऑर्डर दिया, शूट हिम, क्या सभी दुश्मन वही मर गए? जानते हैं दोस्तों। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों। एपिसोड 1422 का रिव्यू दोस्तों। अनजाने में जब दिग्विजय के घर में जो सेलिब्रेशन चल रहा था, क्योंकि वो जो उनका शहर है, उनके शहर में सबसे पावरफुल आदमी बन गए थे। क्योंकि जो कपूर परिवार था, उनकी सभी प्रॉपर्टी, सभी शेयर अब दिग्विजय के पास में गए थे। क्योंकि करण ने जब अभिनव का जब फाइट चल रहा था, तब पूरी मिलिट्री जो उनकी सिक्योरिटी रहती है, एक ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक सिक्योरिटी टीम या मिलिट्री टीम, क्योंकि हर बड़े आदमी के पास जैसे अभिनव के दामोदर के पास रहती है फोर्स, तो वैसी फोर्स दिग्विजय के भी पास थी। उनने पूरा शहर को अभिनव के पीछे, मुझे जो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े गैंगस्टर है, सभी को करण को बुलाया था कि अभिनव को बचाओ। क्योंकि करण ने जब अभिनव की मदद की थी, तब अभिनव ने उसकी रॉयल्टी देखकर उसका भरोसा, मुझे करण ने अभिनव को भरोसा जीता था। इसलिए जब ईशान जो बीमार था, मुझे जब अभी उसके ऊपर कपूर परिवार ने जो हमला किया था, इसलिए करण सानिया अब सब अभी हॉस्पिटल में, इसलिए जो बिजनेस संभालना था वो अभी करण के पास गया था। क्योंकि अभिनव ने ऐसा भी प्रॉमिस लिया है कि जब ईशान ठीक हो जाएगा, ईशान बोलेगा कि मुझे ये सब मेरा बिजनेस वापस चाहिए, तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। लेकिन तब तक ये सब बिजनेस हैंडओवर करण के पास था, दिग्विजय के पास था, जो सिंगावत परिवार है, जो अभिनव के साथ रॉयल्टी निभा रहा है। लेकिन अभिनव को इतना भरोसा नहीं, क्योंकि वो अम्मा जी के भी आदमी है, दिक्पाल के भी आदमी है। क्योंकि दिक्पाल उनके ही घर का आदमी है। क्योंकि दिक्पाल के साथ जब गुड़गांव में सबसे पहली दुश्मनी दिक्पाल के ही साथ हो गई थी, जब ये पूरा मामला चालू हो गया था खून खराबे का, तब दिक्पाल से ही शुरू हुआ था गुड़गांव में। तो वैसे अभिनव को पता था, लेकिन अभिनव के पास दूसरा कोई चॉइस ही नहीं था। क्योंकि अभिनव जानता था कि मेरे पास अभी जब मेरे जितने लोग हैं सब अभी बेहोश है, कुछ बीमार है, या कोई बाहर गया है, कोई रंजे के साथ बाहर है, इसलिए पूरा हैंडओवर किसी के पास देने के लिए अभिनव के पास चॉइस ही नहीं थी। लेकिन अभी दिग्विजय के पास, दिग्विजय को छोड़कर किसी के पास वो दे भी नहीं सकता था। लेकिन तभी वो जल्लोष, दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग जब दिग्विजय को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आए, तभी एक बूढ़ा आदमी आया था दोस्तों। उसने करण से कहा कि तुम्हारे बाप को बुलाओ मुझे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे घर में बुलाए। करण को लगा कोई पागल आदमी होगा। ये कोई पागल आदमी नहीं, ये अपना माधव का ही भेजा हुआ कुत्ता है। क्योंकि जैसे अलीदा बाबा ग्रुप को ख़त्म किया, जैसे ईशान के पीछे पड़े, वैसे अभी सिंगावत परिवार के पीछे पड़े। क्योंकि उन लोगों ने ऐसा, उनके दिमाग में ऐसा है, जो जो अभिनव को सपोर्ट करेंगे उन लोगों को हम मार डालेंगे। इसलिए निंजा ये जो ग्रुप है, अम्मा जी, ये सब यही काम कर रहे हैं। क्योंकि अम्मा जी नहीं चाहती, क्योंकि अम्मा जी को मारना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो जो अम्मा जी की सुपर्दी है, जो किलर है, उनमें से 80% किलर अम्मा जी के ही लोग हैं। इसलिए अम्मा जी को इतना खतरा नहीं है। अम्मा जी अभी गायब है दोस्तों। हर एक एपिसोड जब नया आता है ना, कोई कैरेक्टर नया ही आता है। इतने दिन से दिक्पाल गायब था, अब दिक्पाल आ गया। अम्मा जी गायब हुए कुछ ही दिन के लिए, इतने सारे एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन अम्मा जी का कोई आता पता नहीं, अम्मा जी मरी है या जिंदा है, किसी को कोई पता नहीं। जब रंजय का कोई आता है एपिसोड, तो रंजय सिर्फ अभिनव को ऑर्डर देकर जाता है। इतने दिन से दामोदर गायब था, दामोदर आ गया। एक न एक मुसीबत खत्म होती है तो नया आदमी खड़ा हो जाता है अभिनव को मारने के लिए।
दोस्तों अभिनव का इतना मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि अभिनव अभी जो बायोटेक्नोलॉजी से बना है, अभिनव के अंदर वो प्रोसेस कब से मुझे की है। जैसा जैसा अभिनव ताकतवर बनता जाएगा, वैसे वैसे अभिनव के शरीर में वो मूवमेंट बनने लगेंगी और अभिनव बहुत सारा स्ट्रांग बनेगा। और जो जो जब माधव ने उनके 3 खून लिए थे, तब माधव को इतना कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अभिनव अभी बायोटेक्नोलॉजी से पूरा बना ही नहीं है, इसलिए माधव को कुछ पता नहीं चला है। जब अभिनव पूरा बन जाएगा वैसे ही खून लेकर, मुझे ऐसा है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है, हो जाता है कि जो लोग अभिनव के पीछे पड़े, अभिनव को मारने के लिए कह रहे, अभिनव का खून चाहिए, क्योंकि वही खून से ऐसा दूसरा आदमी बनाया जा सकता है। क्योंकि जब अभिनव ब्लैक प्रिजन में था तो वही से पिछली बार भी अभिनव जैसा हुबेहूब आदमी बनाया गया था भी। तब ईशान में उसकी चोरी पकड़ी थी, ये अभिनव नहीं है, क्योंकि उसने पहचान लिया था अभिनव का स्टाइल भी, जो ईशान उसके साथ खूब देर से रह रहा था, इसलिए ईशान को उसको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था, ईशान ने पकड़ लिया था। वैसे अभिनव को टेंशन आ रहा है, मेरे जैसे और आदमी बने तो अनन्या का क्या होगा। कोई भी गढ़वाल परिवार का आदमी बन जाएगा। वैसे भी अभी अभिनव दूसरा गढ़वाल परिवार बना रहा है, इसलिए रंजय दामोदर उसको बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, दामोदर के आदमी दे रहे हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि जब दूसरा गढ़वाल परिवार बनेगा, और जो अंदर के लोग हैं शंकर अम्मा जी, ये खुद लड़कर एक दूसरे से लड़कर ही ख़त्म हो जाएंगे, उनकी लड़ाई में तो वो जाएंगे भी नहीं। और जब दूसरा पावरफुल गढ़वाल परिवार बनेगा तो उसके पूरा हकदार अभिनव ही होगा, इसलिए अभिनव को सबसे ताकतवर बनाने का सोच रंजय ने पकड़ ली है। क्योंकि रंजय को भी ऐसा है कि अभिनव के पिताजी का कोई कर्ज रहा होगा उसके ऊपर, वो भी पूरा करना होगा उसकी माँ के साथ। क्योंकि रंजय के बारे में जैसे दामोदर के बारे में सब पता है, अम्मा जी के बारे में सब पता है, वैसे रंजय के बारे में उसका पास्ट क्या है, उसका भूतकाल क्या है, वो किसी को पता नहीं है। क्योंकि रंजय को क्या करना है अभिनव को पावरफुल बनाने की। दोस्तों वो खुद इतना पावरफुल है, वो खुद गद्दी पे बैठ सकता है, दुनिया पे राज कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो उसको अभिनव को पावरफुल बनाना है, अभिनव को गद्दी पर बैठाना है, दुनिया पर उसको राज करने के लिए कहना है। इसलिए रंजय अभिनव को स्ट्रांग बना रहा है, दामोदर भी वही कर रहा है, क्योंकि दामोदर रंजय के सामने नहीं टिकता, रंजय की बात सुनने पड़ता है। अभिनव ने दिग्विजय को, सिंघावत फैमिली को दोस्तों बचा लिया है। अभी जो आदमी है वो दिक्पाल है, दिक्पाल के लोग हैं, और दिक्पाल अभी जब एंट्री होगी, आप अगले एपिसोड में दिक्पाल की एंट्री होगी, और दिक्पाल जब जैसे अभिनव को पता चलेगा दिक्पाल जिंदा है, तो फिर कहानी में नया ट्विस्ट आ जाएगा। तब तक अम्मा जी का चैप्टर वैसे भी उधर ही चल रहा है, क्योंकि अम्मा जी अभी जो लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं उसको उस खतरे को ही झेल रही है। जाने दो, वो बुढ़ी जल्दी मरने वाली नहीं है, इसलिए तुम भी लोग टेंशन मत लेना दोस्तों। क्योंकि जो अभिनय के साथ रॉयल्टी दिखाते हैं वो भी आगे जाकर पावरफुली लोग बनेंगे। क्योंकि अभिनव के साथ, अभिनव को सिर्फ दोस्ती लगती है, दुश्मनी अच्छी नहीं लगती है। जो अभिनव के साथ रहता है दोस्ती के लिए, अभिनव कुछ भी करता है, अपने दोस्तों को मरने नहीं देता, यही उसकी अच्छी बात है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, कल दोपहर 12 बजे हम अगला एपिसोड डालेंगे पूरी डिटेल में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ये स्टोरी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई है दोस्तों, इसको सिर्फ एंजॉय करना, अपना खुद का ख्याल रखना। बारिश बहुत हो रही है, बाहर घूमने मत जाओ ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे पत्थर जो पेड़ है वो गिर रहे हैं। अपना ख्याल रखना दोस्तों। चलो भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मुझे, मैं तुम्हें हर स्टोरी का रिव्यू अच्छी तरह से बताऊंगा दोस्तों। चलो बाय।